अब तो ये भी नहीं कह सकते कि स्वागत है आपका एडिलेड से, लेकिन ठीक है। राहुल द्रविड़ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कहा। सबसे बड़ा जो एक सवाल था जिसका जवाब शायद हर किसी को चाहिए था कि भाई अब यहाँ से टीम किस तरीके से बदलेगी, क्योंकि पिछले 2 साल की एक साइकिल, उस 2 साल की साइकिल में आपने टीम बनाई, कई खिलाड़ी आए, कई खिलाड़ी गए, और उसके बाद इन सारी की सारी चीज़ों में अगर आप देखें तो कई खिलाड़ियों पर विश्वास किया गया, लेकिन उनसे आज ये साफ तौर पर पूछा गया कि अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, इन खिलाड़ियों के भविष्य का क्या ये भविष्य में अभी और खेलते हुए दिखेंगे। उस पर राहुल द्रविड़ ने क्या कहा, इसके बारे में जवाब आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला सवाल, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड थे और इसके बारे में बताया भी, हम हार गए, हर तरीके से हारे, ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब बीट बॉलिंग, बीट फील्डिंग, बीट बैटिंग, हमने हर जगह जो है वो मैच गंवाया है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। पिक अवेज भी पूछे गए उनसे कि भाई कुछ प्लस भी रहा इस टूर्नामेंट का। उन्होंने कहा एक सेमीफाइनल हारने के तुरंत बाद आप एकदम से क्या पिक करोगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उठाई, लेकिन उन्होंने फिर भी बताया कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी कुछ, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि नॉट अ गुड टाइम, अभी सही वक्त नहीं है जब आप उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करोगे। ऑब्वियसली आप देखोगे समय निकाल कर। वॉज इट अ केस ऑफ स्लो बैटिंग, जिसको लेकर के बार बार बात हो रही है, तो उन्होंने जिस बारे में कहा कि एंड गेम बैटिंग सेकंड, एक पहली बात ये कि क्या बैटिंग सेकंड यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ईजियर होती, क्योंकि अगर आपने न्यूजीलैंड आयरलैंड वाला गेम या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान वाला गेम देखा हो तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा बिग मैच, रन्स ऑन द बोर्ड थ्योरी पर हम जा रहे थे, और हमने देखी थी कि पुराने मैचों में क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या मेलबर्न में भी आप देखेंगे कि विकेट जब सेकंड इनिंग्स आती है तो बैटिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है। ये भी उन्होंने माना कि 10-15 रन हम शॉर्ट रह गए हैं इस पूरे के पूरे विकेट पे, और 10-15 रन शॉर्ट होना मतलब अब तो आप 10 विकेट से हारे हो यार। अब तो आप ये कहोगे कि भाई उसके बाद पहले आप 10-15 रन और बनाते, फिर आप उनके विकेट भी ले लेते, तब जाके कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बचता, वरना बचने के लिए कुछ था नहीं। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या की उन्होंने तारीफ़ की, उस पारी की, लेकिन अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर जिसको लेकर के हम आपको बता रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि विराट कोहली हो, चाहे रवि अश्विन हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे रोहित शर्मा हो, उनके लिए अभी सबके लिए आपको वक्त और निकालना पड़ेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो। आपको अभी सही समय नहीं है इन चीज़ों पर बात करने के लिए। सवाल मैंने चेतन शर्मा से भी पूछा था जब न्यूजीलैंड के लिए टीम चुनी गई थी, और जो स्लो अप्रोच है उसको लेकर के मैंने ऑयन मॉर्गन से भी पूछा कि वो यू सरप्राइज द वे इंडियन बैटर्स अप्रोच द गेम, जो उन्होंने खुद कहा कि भाई इतना बुरा विकेट नहीं था कि आप बैटिंग इतनी ज़्यादा स्लो करोगे। उन्होंने अपने को लेकर के कहा। एलेक्स हेल्स की उन्होंने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मोइन अली, आदिल रशीद, क्रिस जॉर्डन की बहुत तारीफ़ की कि उसको भाई स्ट्रेट 3 ओवर कराया, अचानक से इतने बड़े मैच में बुलाया और उसने डिलीवर करके दे दिया, रन पिटे लेकिन 3 विकेट भी लिए। आदिल रशीद की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिनका आज आप दोनों स्पिनर्स ने जो कराया, लियम लिविंगस्टन और आदिल रशीद, मेरे ख्याल से कितने 42 गेंदों में शायद 40 या 41 रन दिए हैं, तो वो शाबाशी के काबिल थे। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा हूँ कि भाई विराट, रोहित और इन सब पर मतलब ठीक है, आप इनको और मौका देना चाहते हैं देंगे, आप इनको नहीं मौका देना चाहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं इन सब के बारे में, इस पर राहुल द्रविड़ ने भी साफ तौर पर कहा है कि नॉट द राइट टाइम कि हम इस तरह की बातें करें। ऑब्वियसली हम चीज़ों को देखेंगे आगे चलकर। तो बीबीएल को लेकर के उनसे पूछा गया, क्योंकि आपने एलेक्स हेल्स को देखा यार, उसकी कामयाबी और ऐसे कई सारे खिलाड़ी जो कि अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कंपटीशन खेलते हैं, T20 लीग्स खेलते हैं, उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि भाई वो दुनिया भर की क्रिकेट खेलते हैं और इसलिए ग्राउंड्स का, कंडीशंस का, सिचुएशंस का पता रहता है। आज एलेक्स हेल्स की बल्लेबाजी देखिए ना, उसने डायमेंशंस को किस तरीके से भेदा है, कितनी आसानी से उसने सारे के सारे रन लगाए हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट उस वक्त पे पीक पर होता है जब अदर लीग्स हो रही होती हैं। मैं इंडियन क्रिकेट को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की तरह नहीं देखना चाहता। अगर आप इन खिलाड़ियों को बाहर BBL या 100 या अदर लीग्स में भेज देंगे तो आपकी रणजी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, और रणजी क्रिकेट के खत्म होने का मतलब होगा आपकी टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कही। इसके बाद ऑब्वियसली बटलर ने इस बारे में ज़रूर बताया कि भाई ठीक है, हमने पार्टी स्पॉइल करने के लिए कहा था, कर दी पार्टी स्पॉइल। और इसके साथ साथ जॉस बटलर की राहुल द्रविड़ ने बहुत तारीफ़ की। 10 विकेट की विक्ट्री, 10 विकेट से हार के बारे में राहुल द्रविड़ ने साफ तौर पर यह बात कही है भाई कि आप पहले उनकी शुरुआत बहुत बेटर हो जाती है, फिर ग्राउंड उस तरीके से बड़ा नहीं है, फिर वो रन बहुत तेज़ी से बनाते हैं, तो आपके पास कहीं पर भी मैच में उन्हें दबाव डालने वाली सिचुएशन कहीं पर नहीं थी। तो कुल मिलाकर के क्या कहोगे यार, क्या जवाब चाहोगे आप इस तरह की चीज़ों के बाद? मतलब ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग चली, ना शुरुआत अच्छी, दोनों तरीके से ना। उन्होंने ये माना कि हमारी शुरुआत जो है
ना वो बैटिंग में अच्छी रही ना बॉलिंग में अच्छी रही। अगर मैच को आप 5 फेजेस में बांटे तो इंडिया ने सिर्फ एक फेज जीता, वो भी आखिरी 4 ओवर का। इसके अलावा हम ना इंग्लैंड की बैटिंग करते वक्त कहीं पर थे मैच में, और बॉलिंग करते हुए तो जब वो लोग बॉलिंग कर रहे थे और हम बैटिंग कर रहे थे तब तो हम कहीं थे ही नहीं। उसी में हम एक फेज जीता है जो हमने, जब उन्होंने बैटिंग की तब तो हमने कोई फेज ही नहीं जीता, हम 10 विकेट से हार गए। हाँ चलिए, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपसे मिलते रहेंगे स्पोर्ट्स सीरीज। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।